जाता है बहुत गुस्से में, मुंह फुलाया हुआ। कहता है मैंने आपको इतना विश्वास किया आप पर, आप मुझे बचाने के लिए नहीं आए। पूरी दुनिया में कहता फिरता था आप मेरी मदद के लिए आते हो, आप आए नहीं। जय श्री राम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द रितिका अरोरा वाइफ पर। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि परमात्मा कैसे हमारी मदद के लिए आते हैं। जब हम परमात्मा को पुकारते हैं, क्या वे स्वयं आते हैं या किसी निमित्त को भेजते हैं हमारी हेल्प के लिए। एक छोटे से दृष्टांत से हम इस बात को समझेंगे। एक गांव रहता है, उसमें एक व्यक्ति रहता है, उसको परमात्मा पर बहुत ज़्यादा विश्वास होता है। हर बात में वो यही कहता है कि मेरे प्रभु मेरी सहायता कर रहे हैं, वो आएंगे। एक दिन गांव में बाढ़ आ जाती है और सब डूबने लग जाते हैं। तो उस व्यक्ति को बचाने के लिए गांव के लोग आते हैं कि तुम अपने घर से निकलो और चलो, गांव में बाढ़ बढ़ गई है। वो कहता है प्रभु आएंगे मुझे बचाने के लिए, मुझे कुछ नहीं होगा। वो अपने घर में ही रहता है। गांव में बाढ़ बढ़ती चली जाती है, पहले फ्लोर तक आ जाती है। वो छत पे चला जाता है। छत पे चला जाता है तो हेलीकॉप्टर आता है वहां पर। हेलीकॉप्टर आता है, वहां से जो सैनिक रहता है वो उसको आवाज़ें लगाता है कि मेरा हाथ पकड़ लो, ये सीढ़ी मैंने डाली है, इस पे चढ़ के आप आ जाओ ताकि आपकी जान बचाई जा सके। वो कहता है नहीं, मेरे प्रभु आएंगे मुझे बचाने के लिए, और वो नहीं चढ़ता। फाइनली बाढ़ का पानी पूरे गांव को ले डूबता है और वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है, भगवान के पास जाता है बहुत गुस्से में, मुंह फुलाया हुआ। कहता है मैंने आपको इतना विश्वास किया आप पर, आप मुझे बचाने के लिए नहीं आए। पूरी दुनिया में कहता फिरता था आप मेरी मदद के लिए आते हो, आप आए नहीं। भगवान कहते हैं जब पहले गांव वाले आए थे, तेरे को कह रहे थे घर खाली कर दे, तो मैंने ही भेजा था ना, क्यों नहीं निकला तू। फिर उसके बाद छत पे जब मैंने सैनिक के रूप में आया था और बोला था तेरे को कि खाली कर दे, चल आ जा मेरे साथ, तब भी तू नहीं आया। मैं स्वयं आ जाऊंगा तो तुम लोग कहोगे कोई ड्रामे वाला आ गया। आज की दुनिया में कोई मानेगा कि भगवान आया है? मैं किसी निमित्त को ही भेजूंगा ना। तो हमें समझना पड़ेगा, वाकई फ्रेंड्स, हमें समझना पड़ेगा कि प्रभु हमारी हेल्प के लिए स्वयं नहीं किसी निमित्त को भेजते हैं। जैसे वो एक कहानी थी ना कि एक गांव में एक हाथी पागल हो जाता है और एक व्यक्ति को मारने के लिए आता है। महावत कहता है कि हट जा हट जा। वो व्यक्ति कहता है नहीं, इसमें मेरे प्रभु है, ये मुझे मार ही नहीं सकते। सब लोग हटाते हैं, वो नहीं मानता। फिर जो वो हाथी रहता है वो अपनी सूंड से उस व्यक्ति को उठाता है और दूर उठा के फेंक देता है और वो मर जाता है। फिर वही भगवान के पास जाता है, मुंह फुलाया हुआ, तो मेरी हेल्प के लिए नहीं है, मैं तो सबको बोलता था तुम आते हो मेरी हेल्प के लिए। तो भगवान बोलेंगे ना कि मैं स्वयं नहीं आऊंगा, मैं लोगों को ही भेजता हूँ। हम क्या करते हैं, जो लोग आते हैं ना उनको थैंक यू बोल देते हैं कि आपने हमारी हेल्प की। हम ये नहीं जानते, हम भगवान को तो थैंक्स बोलते नहीं है कि प्रभु आपने मेरी हेल्प के लिए इस बंदे को भेजा, आपने मेरी हेल्प की। क्योंकि इस दुनिया में वाकई जब प्रभु हमारे सामने खुद के रूप में आ जाएंगे ना, तो दुनिया क्या कहेगी, अरे ये तो कोई रंगमंच के नाटक वाला होगा, कोई कलाकार होगा। कौन मानेगा कि भगवान आया था? व्यवस्थाओं का होना, व्यवस्थाओं का पूर्ण होना, ये ईश्वर का हमारा साथ देना ही होता है। जब हमारी सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं, हमारे सारे काम बन रहे हैं, ये सब ईश्वर कर रहे हैं, स्वयं आके कर रहा है। किसी न किसी को भेजकर, निमित्त बनाकर वो कर रहा है। क्योंकि बहुत विरला ही कोई उदाहरण होता है कि प्रभु स्वयं आएंगे। फिर हमारी भक्ति भी मीरा जैसी होनी चाहिए या संत नामदेव जैसी होनी चाहिए कि स्वयं प्रभु आ जाए। तो आज के इस दौर में प्रभु किसी को माध्यम बनाकर भेजते हैं, उस माध्यम को हमें समझने की ज़रूरत है। बाकी ईश्वर ही सदा हमारी मदद के लिए आते हैं, वो किसी भी रूप में आए। सो फ्रेंड्स, आज की कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो या आध्यात्मिक संदेश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम बहुत जल्द मिलेंगे। आप अपना बहुत ध्यान रखिए और आज के लिए आपकी फ्रेंड रितिका अरोरा को दीजिए अनुमति। जय श्री राम।